हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख सकते हैं आज की अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ पर सब बैठकर अनुपमा और अनुज की जोड़ी पे तारीफ कर रहे हैं। और यहाँ पर सागर की किसी से शादी करने, वो भी डॉक्टर से शादी करने की बात चल रही है। तो इससे पता चलता है कि जो मीनू आने वाली है शायद उससे ही सागर का कुछ चलने वाला है। यहाँ पर उन लोगों की जोड़ी पर चलने वाली है, जो कि यहाँ पर मीनू आ रही है लेकिन ये पता अनुपमा को नहीं है। और वही है जो यहाँ पर आ रही है और यहाँ अनुपमा अनजान उसी से यहाँ डॉक्टर की बात हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि वही बात होगी, उन दोनों का मिलन होगा। यहाँ पर अनुज को पहले दिनों की बातें याद कर रही है कि पहले अनुज क्या थे अब क्या हो गए हैं। तो यहाँ सोच रही है कि बरका भाभी से थोड़ा सा बात करके पूछे वो है क्या, तो नहीं हुआ। फिर यहाँ श्रुति से भी बात करना चाहती है कि क्या फ़ोन उठाए, लेकिन वो भी नहीं उठाती है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि सब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कि कहाँ है सब, मेरी बेटी कैसी है। यहाँ बरका भाभी बोली थी कि अनुज अच्छे हैं, छोटी हॉस्टल में है, लेकिन यहाँ तो अनुज अच्छे नहीं है, तो मेरी छोटी कैसी होगी नहीं होगी, वो सोच कर बहुत रो रही होती है। यहाँ अनुज चुपचाप वहाँ घूम रहा होता है, एक पेन और पेपर देखकर कुछ लिखने की कोशिश करता है। ये अनुपमा देखकर ये हो जाती है कि शायद कुछ अनुज लिख दे या उससे कुछ पता चले, अनुज का याददाश्त आ जाए वापस। इसी आशा में वो भी देख रही होती है। अनुज एक टक से पेन को देख रहा होता है, अपने बीते धुंधलापन उसको याद आता है कि वो पहले की परछाई को याद करता है। और फिर वो पेन को देखता है, फिर वो कुछ लिखने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो कुछ लिख नहीं पाता है। उसके दिमाग में तो हचपच है, तो वहाँ पेपर में भी वही उकेर के आता है और उसी को लिखता है। और ये देख वो एकदम से चिड़चिड़ा जाता है, वो पेपर फाड़ के फेंक देता है। अनुपमा देख कर हैरान हो जाती है और सोचती है कि जाऊँ संभाल लेने की, डर जाती है क्योंकि अनुज उसको देखकर थोड़ा सा हाइपर हो जा रहा है, टेंशन में आ जा रहा है। अनुपमा दूर खड़ी रह रही है, वहाँ घर वाले ही संभाल रहे होते हैं। आता है वहाँ सागर बोलता है कि एनजीओ की तरफ से हम लोगों को, जो एनजीओ में जो डोनेशन मिलने वाले जो लड़की देने वाली वो कौन है, तो मीनाक्षी ठाकुर है। लेकिन मीनाक्षी ही मीनू है ये हमको लग रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ वही आ रही है और यही ही करिए। सागर बोलता है कि मैं चल जाऊँगा एयरपोर्ट से पिक करने। तब तक बनराज निकलता है, पीछे से बात टोकती है। तो बनराज यहाँ बोलता है आपको बात 50 बार बोले कि पीछे से मत टोका कीजिए, मुझे ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। यहाँ बात सॉरी बोलती है मीनू को लाने चल जाओ एयरपोर्ट पे, मैं नहीं जा सकता, ड्राइवर जा रहा है, तो आप भी ज़्यादा कनेक्ट मत हो। ये आ रही है ठीक है, शादी करके चली जाएगी तो दुख होगा, तो कैसे नहीं कनेक्ट हो, मिन्नत नहीं है, तो मेरी भी भगनी है, इकलौती भांजी है, लेकिन मैं इतना कनेक्ट नहीं हूँ। तब तक निकलते समय वहाँ देख लेता है अनुज को देखकर बाप भी देख रही होती है। यहाँ पर बनराज अपना तो गेम खेलेगा ही। अनुज से बोलता तुम इतने बड़े आदमी थे, क्या हुआ तुम्हारा बिजनेस, क्या हुआ तुम्हारे साथ कि तुम्हारा ये रूप हो गया है, तुम अनुपमा के पास क्यों रह रहे हो, और बर्बाद हो जाओगे। पहले बार मिले तो इतना बर्बाद हुए, सेकंड बार मिले तो परिवार खो दिए, अब मिलोगे तो सच में तुम जियोगे कि नहीं जियोगे पता नहीं है, इसलिए तुम अनुपमा से दूर हो जाओ। देखो मैं दूर हूँ, आज अच्छा आदमी हूँ, आज खुश हूँ, आज बनराज शाह से बनराज शाह हो चुका हूँ। अनु चुपचाप सुन रहा होता है, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे तो कुछ पता ही नहीं है कि उसके जीवन में क्या चल रहा है क्या नहीं। यहाँ पर बनराज अनुपमा की बुराइयों पे बुराइयां कर रहा होता है। तभी अनुपमा वहाँ आ जाती है, बोलती है कि आपको बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है बनराज साहब, आप अपने काम से काम मतलब रखिए और दूर रहिए अनुज से। यहाँ बनराज बोलता है टोंट में, तुम भी अनुपमा दूर रहो अनुज से, तभी अनुज खुश रहेगा। और वहाँ जाते ही अनुपमा को धक्का लग जाता है बनराज से और अनुपमा गिरने वाली रहती है। तो यहाँ पर अनुज उसको अपने हाथों से पकड़ लेता है और यहाँ बनराज पीछे मुड़ के देख रहा होता है कि अनुज किस तरह से अनुपमा को संभाल लेता है। और यहाँ पर जो इतना अच्छा उन लोग को देख कर दोनों को लगता है। और यहाँ एक सॉन्ग भी चलता है कि जिए तो जिए कैसे बिन आपे के। और यहाँ बनराज के ऊपर गुस्सा हो जाता है अनुज, क्योंकि धक्का उसी से लगा होता है, कॉलर पकड़ लेता है मारने के लिए, एकदम उकेर हो जाता है। और तब तक आता है तोसू, यहाँ तोसू को भी नहीं छोड़ता है यहाँ पर अनुज जो अभी कर रहा, सच में पहले भी कह रहा था, बाप बेटा दोनों अपने ये में रहते हैं, अनुज के सामने इतना बोलते नहीं कहते हैं। और यहाँ अनुज को कंट्रोल करवा रही होती है अनुपमा। और यहाँ पर बनराज गुस्सा में आ जाता है कि तुम अनुज का ऐसा हालत है, पागल है, उसको क्यों रखी हो हमारे लिए, सोसाइटी के लिए बहुत हार्मफुल है,
तुम यहाँ से हटाओ, इसको भगाओ यहाँ से। अनुपमा बोलती है कि वो कुछ किए नहीं है, आपको कुछ नुकसान नहीं पहुँचाया, तो क्यों आप इतना बोल रहे हैं, मत बोलिए, मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा, यहाँ रहने नहीं दूंगा। यहाँ अनुपमा हाथ जोड़ती है, प्लीज़ आप ऐसे मत बोलिए, मत करिए। यहाँ अनुपमा अनुज को अंदर भेज देती है और भेजने के बाद यहाँ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ अब आप शांत हो जाइए, कुछ ऐसा नहीं हुआ, मैं अनुज को संभाल लूँगी। यहाँ बनराज तो एक सुनने से रहा और उसका बेटा बेटा बोलता मेंटल है। इतना सुनने के बाद अनुपमा गुस्सा में आ जाती है और बोलती है कि तुम आज के बाद बोलना भी मत, ये शब्द जो तुमने बोला है, मेरा अनुज मेंटल नहीं है, तुम लोग अपना ये मेरा जो करना करो, मुझे तुमसे डर नहीं लगता है, ये बोल देती है अनुपमा। यहाँ पर दोनों बाप बेटा बात करते हैं, बनराज और तोसू की, क्या करें पापा। तो यहाँ पर बनराज बोलता मैं इसे यहाँ रहने ही नहीं दूंगा, पुलिस कंप्लेंट करके यहाँ से भगाऊंगा अनुज को यहाँ से। और यहाँ अनुपमा इस बात से खुश होती है कि अनुज को तो मेरे लिए दिल में तो कुछ है, और इस सोच के खुश होती है। यहाँ पर सागर अनुज को बोलता है कि अभी आपके जो बाबा ऋषि मुनि रख रहे थे वो कहीं दूर चले गए हैं, तो आपको आएंगे तो ले जाएंगे, कुछ दिन के लिए आप यहीं रह जाइए। तब तक अनुज को जाता है फोटो देखकर एकदम अपना, और छोटी को देखकर थोड़ा सा कुछ उसको याद आता है, धुंधलापन होता है, आँख से आंसू उसका ऑटोमेटिक बहने भी लगता है। छोटी और अपने फ़ोटो को देखकर वो कुछ बीते दिनों को याद भी करता है, उसको तो बस याद कर, पर समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ हुआ क्या था, क्या नहीं हुआ था। यही सस्पेंस बना हुआ है, देखते हैं क्या हुआ था, कब बोलेगा अनुज, कब नहीं बोलेगा। तब तक अनुपमा के भी दिल में यही चल रहा, वो आ जाती है, थोड़ा सा साहस लेकर अनुज से क्वेश्चन करती है कि अनुज क्या हुआ है, हम आपके जो रिश्तेदार भैया भाभी छोटी हमारी बेटी सब कहाँ हैं, कैसे हैं। अनुज लेकिन कुछ नहीं बोलता, सिर्फ आँख से उसका पानी गिरता है और अपनी बेटी को बहुत याद करता है। यहाँ अनुपमा बहुत कुछ पूछती है, लेकिन अनुपमा बोलती है हमारे दिल में बहुत सवाल है अनुज, प्लीज़ आप कुछ तो बोलिए, कुछ तो। लेकिन अनुज कुछ नहीं बोलता है, रोते रोते वहीं लेट जाता है। अनुपमा जब जाती है उसको संभालने के लिए, रोने आंसू पोंछने के लिए, तो अनुपमा का आंचल वो पकड़ के, अनुपमा का हाथ पकड़ के वो अच्छे से लिपट जाता है, अनुपमा से रोने लगता है, उसको सुकून मिलता है वही आंचल वही हाथ से। तो यहाँ पर सभी परेशान है, किंजल को बोल रहे हैं कि अनु जैसे किया वैसे किया। यहाँ पर तो सबसे तो सब ये डिम्पी भी उसी बोल रही है कि ये पागल को ऐसे नहीं यहाँ रहना चाहिए, हमारे बच्चे के लिए नुकसान। यहाँ पर किंजल बोलती तुम लोग एहसान फरामोश हो, जब तुम लोगों को मदद चाहिए था तो बहुत मदद ले लिए लो, आज अनुज जी के बारे में तुम लोग ऐसे बोल दे, तो क्या चाहती हो कि मेरे हमारी मदद की तो अपने बच्चे को बलिदान दे दें, उनके हवाले कर दें, कुछ कर देंगे तो क्या करेंगे, हमारे गाड़ी में स्क्रैच हो जाएगा तो क्या होगा। ये लोग जो बड़े बन गए। यहाँ पर तोसू बोलता वो बड़े थे तो इतना एटीट्यूड दिखा रहे थे, आज हमारे पास पैसे तो मैं क्यों नहीं एटीट्यूड दिखाएंगे। यहाँ पर किंजल बहुत अच्छे से बोलती है कि तुम आज जेल में होते, अगर अनुज नहीं तुमको बचाते तो आज तुम जेल में होते, लेकिन वे सब एहसान फरामोश है। ये लोग को समझ में बताए, यहाँ धक्के मार कर अनुज को यहाँ से निकलवाऊंगा, देख लेना तुम। यहाँ अनुज एकदम बेहोश बेहाल एकदम अनुपमा के गोद में लेटा हुआ रो रहा है। अनुपमा और अनुज के ये देखकर आपको कैसा लग रहा बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।